नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 22 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के शेड्यूल में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले आज की तारीख पर हम चर्चा करते हैं। आज तारीख है साथियों 22 दिसंबर 2025। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। हमारे देश में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के महान गणितज्ञ साथियों और दुनिया के महान गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन साहब की जयंती है। श्रीनिवास श्रीनिवास रामानुजम श्रीनिवास रामानुजम साहब की जयंती है साथियों 22 दिसंबर को। इसी उपलक्ष्य में हमारे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म साथियों, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को इरोड शहर में हुआ था। इरोड तमिलनाडु में है। इरोड तमिलनाडु प्रांत में पड़ता है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने उनतालीस सौ समीकरण 3900 समीकरण लगभग 3900 समीकरण और सर्व समीकाओं का संकलन किया था। 3900 समीकरण और सर्व समीकाओं का संकलन किया था और साथियों इन्होंने पाई का जो मान होता है, पाई का जो अनंत मान को भी इन्होंने ही प्रदर्शित किया था और भी कई महान गणित के खोज इन्होंने किया था। इनके ऊपर साथियों एक बायोपिक फिल्म भी बनी है। एक इनके ऊपर फिल्म बनी है, नाम याद रखिएगा। इसका नाम है द मैन द मैन हु द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी श्रीनिवास रामानुजन साहब के जीवन पर आधारित एक फिल्म है। याद रखिएगा। बाकी साथियों आज 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस है, तो 23 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती। और 24 दिसंबर को साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को साथियों 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये साथियों ये 4-5 जो डेट है ये बड़ा खास है, परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है, तो याद रख रहे इतनी बात। बाकी हम कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद पढ़ा जाएगा आज का करंट अफेयर। कल के करंट अफेयर में पहला प्रश्न था साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर व्यक्ति बनी। उत्तर ए मिची बेंट हॉस। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बनी। दूसरा प्रश्न, चर्चा में रहा वीबी जी राम जी विधेयक 2025 का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर ए विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? उत्तर हमारा प्यारा भारत। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता 2025 का? उत्तर झारखंड ने जीता पहली बार। छठा प्रश्न पूछा गया था, कैपुचिन बंदरों को बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में किस देश से आयातित किया गया? तो उनको दक्षिण अफ्रीका से लाया गया साथियों, दक्षिण अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, 19-20 दिसंबर को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर ओडिशा में होगा। ओडिशा में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस होगा। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा विधेयक संसद में पारित किया गया? शांति बिल को पारित किया गया, शांति विधेयक। अगला प्रश्न, हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों में शीर्ष अरबपति बने दीपिंदर गोयल जी। दीपिंदर गोयल शीर्ष अरबपति सेल्फ मेड। 10वां प्रश्न पूछा गया था, नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में 2025 में वैश्विक विजेता कौन बना? उत्तर फोटोनिक्स ओडिसी, फोटोनिक्स ओडिसी चेन्नई की। 11वां प्रश्न पूछा गया था, एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने। उत्तर ए शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट में अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट हमारे भारत में हुआ। पहली बात, महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि हमारे भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जो कि हमारे देश में नई दिल्ली में आयोजन हुआ। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
अश्वगंधा पर एक डाक टिकट जारी किया साथियों। अश्वगंधा पर डाक टिकट जारी किया गया। अगर पूछा जाए कि अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम, चर्चा में आ गया अश्वगंधा तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकता है। तो अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम लिखा है साथियों विथानिया सोमनीफेरा। लिख रहे हैं विथानिया विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है अश्वगंधा का। अश्वगंधा मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है साथियों। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त व्यापार और निवेश समिति जेटीआईसी का गठन किया? तो नीदरलैंड ने साथियों। नीदरलैंड ने और हमारे भारत ने मिल करके एक जेटीआईसी का गठन किया। इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी, संयुक्त व्यापार और निवेश समिति, नीदरलैंड ने किया। तो नीदरलैंड का स्ट्रेटेजी के क्या है साथियों? यह व्यापार और इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक समिति है जिससे व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा एक दूसरे देशों में, भारत और नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड का स्ट्रेटेजी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, जो कि साथियों एम्स्टले नदी के किनारे स्थित है। एम्स्टले एम्स्टले नदी के किनारे स्थित है एम्स्टर्डम। इसी नदी के नाम पर इसका नाम एम्स्टर्डम पड़ा। यहाँ की मुद्रा, नीदरलैंड की मुद्रा है साथियों, यहाँ की मुद्रा है यूरो। नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। और नीदरलैंड के कई नाम है साथियों, इसे डचलैंड भी कहा जाता है, डच लैंड। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। दुनिया में किस देश के निवासियों को डच कहा जाता है? तो नीदरलैंड के निवासियों को। इसी का दूसरा नाम साथियों हॉलैंड। हॉलैंड कोई और देश नहीं है, नीदरलैंड का ही नाम हॉलैंड है। यहाँ के प्रधानमंत्री साथियों, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डिक स्कूफ। डिक स्कूफ यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के साथियों पूर्व में जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व में जो प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे। मार्क रूटे मार्क रूटे ये भी नीदरलैंड के पूर्व में प्रधानमंत्री थे। इनके बाद भी डिक स्कूफ बने, तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, आप पढ़े होंगे। मार्क रूटे साथियों ये नाटो के महासचिव वर्तमान में है। नाटो का महासचिव कौन बना? तो मार्क रूटे बने, जो डच लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है साथियों। इसके अलावा एक शब्द याद रखिएगा, पोल्डर साथियों। पोल्डर को याद रखिएगा, ये क्या होता है? यह नीदरलैंड की नवीन भूमि है। नीदरलैंड देश ने साथियों समुद्र को पाट करके अपने देश के लिए एक नवीन भूमि तैयार की। जैसे साथियों गांव में क्या होता है, अगर कोई पोखरा है तो उसको अवैध अतिक्रमण करने के लिए लोग जो है धीरे धीरे उसको पाट देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, धीरे 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 पूरा गांव में से पोखरा ही गायब हो जाता है और उस पर निर्माण हो जाता है। उसी तरह से इसने समुद्र को पाट करके एक नवीन भूमि बना दी जिसे पोल्डर कहा जाता है। तो पोल्डर का संबंध किससे है? नीदरलैंड देश से है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में पहला जेन-जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया? उत्तर होगा डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में साथियों, जम्मू कश्मीर राज्य में पहला जेन-जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर में भी विजयपुर एम्स में, विजयपुर एम्स जम्मू कश्मीर में है, वहां पर पहला जेन-जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया। ये साथियों युवाओं को समर्पित पोस्ट ऑफिस है। युवाओं की अपेक्षाओं के अनुकूल युवाओं की अपेक्षाओं के अनुकूल पोस्ट ऑफिस है। युवाओं को समर्पित पोस्ट ऑफिस है। जेनजेड साथियों नेपाल में हुए आंदोलन के बाद से आप जेनजेड शब्द को जान रहे होंगे। जेनजेड का मतलब होता है किसी देश के जो युवा वर्ग होते हैं 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु को, उसी का प्रतिनिधित्व करता है जेनजेड शब्द। तो युवाओं को समर्पित रहेगा। और इसमें साथियों इस पोस्ट ऑफिस में जो पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस है, इसमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से युवाओं को एक ही स्थान पर बीमा की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा, बीमा की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा और पोस्ट ऑफिस की सुविधा, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही स्थान पर प्रदान कर दी जाएगी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, किस संस्था द्वारा रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया गया? उत्तर होगा इसरो। इसरो के द्वारा साथियों अभी हाल ही में इसरो के द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का नाम है आई ग्रेस्प। आई ग्रेस्प पोर्टल है साथियों। इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी विश्वविद्यालय, देश के अंदर हमारे किसी भी विश्वविद्यालय और शिक्षण जो संस्थान है, कॉलेज वगैरह हैं, शिक्षण संस्थान आदि को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप अपने अनुसंधान को, अपने रिसर्च को हमारे पास पहुंचाइए, आप हमारे पास रिसर्च को पहुंचाइए और हम आपके रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। एक रिस्पॉन्ड बास्केट जनरेट किया है इसरो ने। इसके तहत एक पोर्टल है आई ग्रेस्प।
इसी के तहत सभी विश्वविद्यालय, देश भर के सभी विश्वविद्यालय और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो वहाँ पर अनुसंधान होता है उसको इस पोर्टल पर डालने के लिए इसरो ने आमंत्रित किया है, ताकि इसरो जो है उनकी मदद कर सके नवाचार में, अनुसंधान में। इसरो का गठन हमारे देश में 1969 में हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसरो के वर्तमान में प्रमुख वी नारायणन जी हैं। इसरो के वर्तमान में प्रमुख वी नारायणन जी हैं, वी नारायणन जी। और इसरो का काम होता है साथियों, हमारे देश में उपग्रहों को, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करना और सैटेलाइट से संबंधित सभी चीजों को रेगुलेट करना। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उत्तर होगा बी, पीएम मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो प्रश्न पूछा जाए, दिसंबर 2025 में किस एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो आप उत्तर करेंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है साथियों, गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा का नाम है। और साथियों इसी हवाई अड्डा से सबसे पहला पूर्वोत्तर भारत में, सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में डीजी यात्रा सेवा शुरू हुआ था। डीजी यात्रा सेवा पूर्वोत्तर में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो आप उत्तर करेंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। साथियों डीजी यात्रा सेवा जो होता है वो ई पासपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आप अगर फ्लाइट से कहीं यात्रा करना चाहते हैं साथियों, तो आपको टिकट मिलता है, उस टिकट को ले जा करके जब एयरपोर्ट पर आप पहुंचते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, ताकि आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो सके। उस बोर्डिंग पास को लेने के बाद आप अपने फ्लाइट में बैठते हैं। तो ये जो लंबा 2-3 घंटे का ड्यूरेशन होता है बोर्डिंग पास के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए आप तत्काल जाए और डिजिटली आपका वेरिफिकेशन होकर बोर्डिंग पास जनरेट हो जाए, ई पास जनरेट हो जाए, उसी सेवा को कहते हैं डीजी यात्रा। तो हमारे देश में साथियों यह 2023 में शुरू हुआ था। हमारे देश में 2023 में दिल्ली दिल्ली वाराणसी वाराणसी दिल्ली वाराणसी और बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और बेंगलुरु, इन 3 जगहों से सबसे पहला डीजी यात्रा सेवा शुरू हुआ था। और पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहला तो गुवाहाटी एयरपोर्ट में शुरू हुआ था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। अच्छा, दो बात, पहला बात कि हम पासपोर्ट पर बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में पहला पासपोर्ट किसका बना था, कब बना था? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में नजर सिंह नाम के एक व्यक्ति के आवेदन के बाद सबसे पहला जब पासपोर्ट सेवा शुरू हुआ था, तो नजर सिंह को 1931 में पहला पासपोर्ट देश का दिया गया था, जनरेट किया गया था। और ये पासपोर्ट उनको महात्मा गांधी ने दिया था साथियों। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब इनका पासपोर्ट जनरेट हो गया तो 1931 में इनको दिया। यानी कहने का मतलब भारत का सबसे पहला पासपोर्ट 1931 में किसका बना था? नजर सिंह का। भारत में पहला पासपोर्ट कब बना था? 1931 में। एक दूसरी बात, गुवाहाटी साथियों, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और इसी नदी के तट पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इतनी बात याद रखिएगा। छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की? तो उत्तर होगा मेघों का राज्य, मेघों का आलय मेघालय, बादलों का घर, मेघों का घर मेघालय ने अपने यहाँ इको टूरिज्म जो स्थल है वहां पर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना को शुरू किया है। बड़ा अद्भुत है, याद रखिएगा साथियों। मेघालय ने जो भी वहाँ के पर्यटक हैं जो मेघालय घूमने जा रहे हैं, हम आप कोई भी, तो मेघालय जाने के बाद आप वहां से कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट, प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक में रखे हुए किसी भी सामान को खरीद रहे, जैसे पानी का बोतल खरीद रहे हैं या चिप्स कुरकुरे कुछ भी खरीद रहे हैं आप, तो आपको 100 रुपए उस दुकानदार के पास जमा करना होगा। मान लीजिए पानी का बोतल खरीद के लिए आप, तो आपको 120 रुपए देना होगा, 20 रुपए पानी का, 100 रुपए प्लास्टिक का जमा करना होगा। फिर आप जाइए, घूमिए मेघालय में जहाँ घूमना है, और वापस आ करके फिर आप वो 100 रुपए वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो कब प्राप्त करेंगे? जब उस प्लास्टिक की बोतल को आप खाली कर दिए, पानी पी लिए, जब बोतल खाली हुआ तब।
इससे ये फायदा मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर बोतल लिया हुआ है तो अपना 100 रुपये वापस लेने के लिए उस बोतल को ला करके सही सलामत उस व्यक्ति के पास रखेगा, जिससे इधर उधर कहीं भी मेघालय में कूड़े के तरह, कबाड़ के तरह लोग नहीं फेंकेंगे इधर उधर। 100 रुपया रिटर्न लेने के लिए उस प्लास्टिक के अपशिष्ट को वो लोग वापस करेंगे। यही जो है अद्भुत एक योजना है साथियों, ग्रीन डिपॉजिट योजना मेघालय ने अपने राज्य में शुरू किया इको टूरिज्म स्थलों को बढ़ावा देने के लिए। मेघालय के बारे में कुछ बात, मेघालय में साथियों गारो खासी गारो खासी और जयंतिया, ये तीन विशेष प्रकार की और विशेष लोकेशन में पहाड़ियां हैं जो त्रिभुजाकार आकृति में है। यहाँ पर साथियों जब यहाँ पर बादल आता है तो यहाँ के लोकेशन में फंस करके खूब ज्यादा यहाँ बारिश कर देता है। मेघालय में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है। और मेघालय में भी किस शहर में होता है, किस जगह पर होता है, याद रखिएगा, मानिसराम, कहीं कहीं पर मासिन राम भी लिखा जाता है। मानिसराम चेरापूंजी तहसील में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए यूपी में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो जहाँ पर पहला भारत का वन विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है वहीं पर यूपी में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो उसका उत्तर आप कमेंट करिए साथियों, यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला। तो साथियों टेनिस का सबसे बड़ा पुरस्कार है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। ये अभी हाल ही में आर्याना सबालेंका जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं, तस्वीर सामने है। इनको WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 प्रदान किया गया। खास बात ये कि इनको 2024 में भी यह सम्मान मिला था और 2025 में भी यह सम्मान मिल रहा है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। आर्याना सबालेंका बेलारूस देश की, किस देश की, बेलारूस। बेलारूस रूस का चाचा है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है। उत्तर होगा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। इस पुरस्कार को याद रखिएगा, ये पुरस्कार हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री उनको प्रदान किया गया। अगला 9वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। बड़ा महत्वाकांक्षी आयोग है साथियों। सभी जो शिक्षा चयन आयोग था, प्राइमरी से लेकर के और माध्यमिक से लेकर के हायर तक सबके लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक थे, कार्यवाहक एक्टिंग थे साथियों, कार्यवाहक DGP प्रशांत किशोर, ये रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए प्रशांत कुमार जी। इन्हीं को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यह आयोग साथियों नवीनतम आयोग है जिसको 1 अगस्त 2023 को मंजूरी मिली, एक्ट बना था और 23 अगस्त 2023 को यह अस्तित्व में आ गया। 23 अगस्त 2023 को शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आ गया। तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का हृदय के गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर सुबह 7:30 बजे मिलता है। डेली 10 मिनट में करंट अफेयर पढ़िए और GS के लिए गर्व सीरीज को ज्वाइन करें साथियों। हिंदी का वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड है, समीक्षा अधिकारी विशेष हिंदी अपलोड है, आप पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।